हेलो एवरीवन। मेरा जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल कैलकुलस का, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक छोटा सा नोट देखा था, ठीक है। तो आई होप कि वो वाला वीडियो आपने देखा होगा, और देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जो पिछला वाला वीडियो लिया था उसमें एक सिंपल नोट के ऊपर बात किया था। और उस नोट के बाद से मैंने बोला था कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेने वाला हूँ उसमें मैं बात करूँगा कुछ एग्जाम्पल के, जिसमें कि हम लोग डिफरेंशिबिलिटी किस तरीक़ा से चेक करते हैं उसके बारे में बात करने वाले थे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग सिलेबस जब देखेंगे तो आपको सिलेबस में मिलेगा कि सिलेबस में लिखा हुआ कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, विथ अ टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगा। तो देखिए सिंगल वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, उसका हमको डिफरेंशिबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बेसिकली हमको सिलेबस में मेंशन किया रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल वेरिएबल फंक्शन है क्या, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो देखिए सिंगल वेरिएबल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें कि केवल एक ही वेरिएबल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे केवल एक्स का ही फंक्शन दिख रहा है, यानी कि सिंगल वेरिएबल क्या है, वो है आपका एक्स का केवल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका सिंगल वेरिएबल फंक्शन। अब सिंगल वेरिएबल फंक्शन जो है आपका वो कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि वो त्रिकोणमिति का हो सकता है, या आपका कोई लॉगरिथमिक हो सकता है, या अलजेब्रिक हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने यहाँ पे एक आपका त्रिकोणमिति का भी एग्जांपल लिया है, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन का, ठीक है। तो इसी तरीके से डबल वेरिएबल फंक्शन भी हो सकते हैं। तो डबल वेरिएबल फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का टर्म आएगा और वाई का टर्म आएगा, ठीक है। तो ये डबल वेरिएबल फंक्शन हो जाएंगे। बट हमको मेंशन कर रखा है सिलेबस में कि डबल वेरिएबल नहीं पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन पढ़ना है, जिसको मैंने अभी आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंशिबिलिटी किस तरीके से चेक करते हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन का, ठीक है। और कंटिन्यूटी सिंगल वेरिएबल फंक्शन का किस तरीके से चेक करते हैं, इसको पिछले वाला वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी की भी बात करें, यानी कुछ ऐसे टर्म जो कि डिफरेंशिबिलिटी और कंटिन्यूटी निकालने में आपको जनरली यूज पड़ेंगे, उस वाला टर्म की बात करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है सिलेबस में। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का जो वैल्यू निकालते हैं वहीं बेसिकली आपका टर्मिनोलॉजी के अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने लिया है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस जो फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और इस वाले फंक्शन का मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसका हमको पता लगाना है, ठीक है। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग पता करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है ये कुछ इस तरीका से क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो हम सबसे पहले जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए फंक्शन जो हमारे पास गिवन था वो एक्स स्क्वायर साइन 1 का एक्स दे रखा था, और ये फंक्शन तब है जब हमारे पास एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो को छोड़ करके बाकी जो भी वैल्यू रखे तब का वैल्यू है। यदि हम लोग जीरो रख देते हैं फंक्शन में वैल्यू तो ये बन जाता है आपका सिंपली जीरो, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग को जो मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड करा है उस वाले वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूटी निकालना ही बताया है। तो आई होप कि आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा जिस पॉइंट पे मैं लिमिट निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए इस वाले सिंबल को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं और एच टेंस टू का 0 लिखते हैं, और जहाँ जहाँ पे मुझे एक्स दिख रहा है इस वाले फंक्शन में वहाँ पे मैं क्या रखने वाला रहूँगा, 0 माइनस का एच रखने वाला रहूँगा। तो देखिए यहाँ पे 0 माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 1 का 0 माइनस का एच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हम लोग फंक्शन यहाँ पे ले लिए हैं। तो यहाँ से 0, यहाँ वाला 0 आ जाएगा, यहाँ आपका एच टेंस टू का 0 हो जाएगा, और यहाँ से जब 0 माइनस का एच करेंगे तो ये सिंपली जब माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का एच स्क्वायर साइन 1 का एच आ जाएगा, और लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके पास 0 निकल के आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं इस वाले सिंबल का यूज करता हूँ, तो इसको मैंने सिंपली यूज करा, ठीक है। और जहाँ जहाँ मुझे एक्स दिख रहा था फंक्शन में उस वाले फंक्शन में मैं क्या रखूँगा, एच के जगह, एक एक्स के जगह पे मैं क्या रखूँगा,
जीरो प्लस का एच रखूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरो प्लस एच स्क्वायर आपको बन जाएगा और साइन 1 का जीरो प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा और लिमिट जैसे ही निकालेंगे तो ये वैल्यू आपका जीरो दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो मैंने निकाला था वो भी जीरो आया था, राइट हैंड लिमिट निकाला वो भी आपका सिंपल क्या आया, जीरो आया। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो चुका है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि फंक्शन का जो वैल्यू है वो जीरो पे कितना आ रहा है। तो यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वो जीरो एक्स के वैल्यू जीरो रखने पे फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा था वो बेसिकली आपका जीरो ही आ रहा था। यहाँ पे हम लोग देख अब बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू जीरो पे आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब मुझे जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो गिवन था वो वाला फंक्शन मुझे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखिए इसको चेक करने के लिए सिंपली मैंने जो आपको एक फार्मूला बताया उस वाले फार्मूला का मैं यहाँ पे यूज करूँगा और बहुत ही आसानी से आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए बताऊंगा। तो देखिए सिंपल जो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा था वो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल, ये वाला क्वेश्चन को ही मैंने लिखा और जो क्वेश्चन दिखा दे रखा था वो एफ एक्स का दे रखा था एक्स स्क्वायर साइन 1 का एक्स दे रखा था। कब, जब एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो को छोड़ करके कुछ भी रखते हैं तब, और यदि जीरो रखते हैं तो वो वैल्यू जो फंक्शन का देता है वो जीरो ही देता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या निकालने वाला रहूँगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे क्यों निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब आप पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ पे बेसिकली बताया है इस वाले फार्मूला को, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली उस वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि यहाँ पे आप लोगों को सीधे से क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो दे रखा था उसमें मैं एक्स की जगह पे क्या रखने वाला रहूँगा, जीरो माइनस का एच रखने वाला रहूँगा। तो जीरो माइनस का जैसे ही हम लोग एच रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा इस वाले फंक्शन में, तो जीरो माइनस का एच रखेंगे इस वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे जो लिमिट निकालना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव जो निकालना होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखा और यहाँ पे वो जीरो माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा और साइन 1 का जीरो माइनस का एच हो जाएगा और जो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू दे रखा है जीरो का वो जीरो ही है तो यहाँ पे जीरो लिखे सिंपली हम लोग। ठीक है, और इसके बाद से क्या करते हैं कि इस वाले फंक्शन में यानी कि यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ पे जो लिखा है उस वाले फंक्शन को हम लोग सिंपली सब्सट्रैक्ट करके अपॉन में लिखते हैं यानी कि बटे में लिखते हैं। तो ये बटे में करने से माइनस का एच आ जाएगा और इसका सब सिंपल लिमिट निकालेंगे तो वो आपका जीरो बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ होगा कि जहाँ पे हम लोगों ने जीरो माइनस का एच रखा है वहाँ पे जीरो प्लस का एच रखेंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं आप जो राइट हैंड लिमिट में निकलेगा वो आपका बेसिकली जीरो आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है और राइट हैंड लिमिट आया है वो दोनों आपका क्या आया है, सेम आया है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन गिवन था मेरे पास वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेकिन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो वो पॉइंट हो जाएगा आपका जीरो। तो यदि आप ये वाला क्वेश्चन समझ गए हैं तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूटी। प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूटी जो है ये बेसिकली इससे न्यूमेरिकल तो नहीं ही बनते हैं, बट ये आप लोगों को सिलेबस में मेंशन कर किया हुआ है तो इसको हमको देखना एक बार जरूरी होता है। तो मैं बात करता हूँ किस पे, अभी प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूटी में। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूटी जब भी हम लोग निकालेंगे तो प्रॉपर्टी किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग, किसी न किसी फंक्शन का, यानी कोई ना फंक्शन तो कोई ना कंटिन्यूटी फंक्शन ही तो होता है ना, और वो फंक्शन किसी पॉइंट पे ही होता है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माना है कि एक माना है कि एफ एक्स फंक्शन है और एक जो है दूसरा जी एक्स फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ एक्स फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जी एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, बट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा तो दूसरा डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंटिन्यूअस होगा। तो तीन कंडीशन बनते हैं, उन तीनों कंडीशन को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट वाला कंडीशन है कि एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। सेकंड में यहाँ पे लिखा है कि जी एक्स जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास जो इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा वो कि फंक्शन एफ एक्स और फंक्शन जी एक्स को यदि दोनों को ऐड करें या सिंपली हम लोग सब्सट्रैक्ट करें तो ये जो फंक्शन रहता है ये कंटिन्यूअस ही रहता है उस पॉइंट पे, यानी कि जिस पॉइंट पे हम लोगों ने ये वाला फंक्शन आपको कंटिन्यूअस मिला था। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें कि एफ एक्स अपॉन का जी एक्स करें या जी एक्स अपॉन का एफ एक्स करें तो ये जो फंक्शन होने वाला रहता है ये कंटिन्यूअस ही रहता है उस पॉइंट पे। बट प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे,
ये जो अपॉन में रहना चाहिए का GX वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसी को मैंने यहाँ पे सिंपल मेंशन किया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में कि fx जो है कंटिन्यूस है, बट यहाँ पे GX जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट ए पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सिंपली जब हम लोग दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे या उसको ऐड करेंगे तो जो फंक्शन आने वाला रहेगा वो हमेशा क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। बट इन दोनों का जब हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तो अब देखते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो fx फंक्शन है और gx फंक्शन है ये बेसिकली आपका दोनों ऐसा भी हो सकता है कि डिसकंटिन्यूस होगा किसी एक पॉइंट पे। तो इस वाले में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली जो यहाँ पे fx फंक्शन जो था और gx फंक्शन था दोनों को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो fx इंटू का gx करें तो ये भी फंक्शन के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। किसी एक पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली एट ए पॉइंट ए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर के प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसको मैंने fx लिखा है, ये कंटिन्यूस होगा ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, ऑन इट्स डोमेन जिसको मैंने यहाँ पे डी मान रखा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डोमेन क्या है, तो डोमेन को बेसिकली जब अपने टर्म में हम बात करेंगे तो इसको रेंज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं सिंपली हम लोग इसको। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पे मैंने लिखा है कि fx जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन में, तो उसका मोड x भी यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है कि मोड फंक्शन ऑफ fx का ये भी अपना कंटिन्यूस होगा उसके डोमेन पे। ठीक है, ये वाला समझ गए। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर का अपना प्रॉपर्टी। तो देखिए 5 नंबर में जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि एक कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक बात कर रहा है कि एक कांस्टेंट फंक्शन होगा हमारे पास, क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा या आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब आप सोच रहे हो कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो मैं बेसिकली आपको बात करूँ कि y इजकल टू का मैं सिंपल x बात करूँ तो y इजकल टू का मैं x बात करूँ तो इन दोनों में देख सकते हैं कि लीनियर फंक्शन नहीं है, तो लीनियर फंक्शन को बेसिकली हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन समझ ही रहे हैं आप, पोलिनोमियम जिसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपका पोलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे साइन एक्स फंक्शन यानी साइन का फंक्शन हो या कस का फंक्शन हो आर कंटिन्यूस एट ए रियल वैल्यू, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू पे जो फंक्शन होते हैं आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं या कांस्टेंट फंक्शन होते हैं या पोलिनोमियल फंक्शन या साइन फंक्शन या कस फंक्शन, वो हमेशा क्या होते हैं, एज ए कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीका से जो मेरे पास 6 नंबर का जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो ये कह रहा है कि एवरी रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन आप बेसिकली समझ ही नहीं होंगे, जैसे कि मैं रूट में कोई भी एक फंक्शन की बात करूं तो आपका रेशनल फंक्शन होता है। ठीक है, उसी तरीके से जब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें या इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन की बात करें या कोसेंट के फंक्शन की बात करें या सेकेंड फंक्शन की बात करें या कैसेंट फंक्शन की बात करें, तो ये भी जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, बेसिकली ये आपका अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। या हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, हमेशा यानी कि एवरीवेयर क्या होता है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपने पसंद किया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मैं आप लोगों का यहाँ पे BCCLE का क्लास ले रहा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल से मैं आप लोग का वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर करने से मुझे बहुत खुशी होगा कि आपने शेयर करा। ठीक है, मुझे सपोर्ट करा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।